ये हमारा सेकंड चैप्टर है, इसमें हम बात करेंगे फिबोनाची के बारे में। फिबोनाची से हम कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, और ये मेरा खुद का बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है। तो चलते हैं हम चार्ट पर और देखते हैं इसका यूज़ कैसे करना है। तो आ गए हम चार्ट पर। मैं आपको बताता हूँ ये मेथड किस तरीके से काम करता है। मान लो आपकी मार्केट यहाँ ओपन हुई और यहाँ से नीचे आई, ये मार्केट ने लो लगाया और ये रिट्रेसमेंट लिया, और अगेन मार्केट ने ये फॉल किया और मार्केट XYZ कंडीशन में अपनी चल रही है। ठीक है, मार्केट ऐसे ही चलती है। अब हम क्या करेंगे, डेट और प्राइस रेंज को सिलेक्ट करेंगे। इस टूल का यूज़ कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। इसे पूरा मेजर करोगे आप हाई से लेके लो तक। ठीक है, इस हाई से इस लो तक इसे मेजर करना है आपको सेम, और उसके बाद आपको यूज़ करना है फिबोनाची का। ये फिब लिया आपने और इसे आप मेजर करोगे यहाँ तक, लो से तो हाई तक आप मेजर करोगे, क्या आपके पास एक जोन निकल के आ जाएगा, और सेम जोन फिब से आपको नीचे ड्रॉ करना है। ठीक है, और यही होगा आपका टारगेट। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे। मान लो यहाँ पे आपने कोई ट्रेड लिया, ये उस ट्रेड का SL होगा और ये टारगेट होगा आपकी। ठीक, यही कॉन्सेप्ट मैं आपको चार्ट पर समझाऊंगा, आपको चार्ट पर प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम चार्ट पर। तो आ गए हम चार्ट पर। अब समझते हैं हम इस मेथड का यूज़ कैसे करना है। हम चले जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद में ये जो इवेंट्स में जाने के बाद आप सेशन ब्रेक कर इसे क्लिक कर देना, ओके कर देना। ठीक, अब इसके बाद में आप देखना मैं किस टूल का किस तरीके से यूज़ करता हूँ, आप उस पर ध्यान देना। ठीक है, ये डेट और प्राइस रेंज को हम ले लेंगे, इसे यहाँ से मेजर करेंगे हम इस जोन तक, इस लो तक। ठीक है, इस पॉइंट से इस हाई से ये लो तक हम मेजर करेंगे, और इसमें हम यूज़ करेंगे फिबोनाची का। ये हम फिब लेंगे, फिब को इस जोन से इस जोन तक हम मार्क करेंगे। ये हमारे लिए 0.5 और 0.6 का ये जो जोन है ये मिल जाएगा हमें, और सेम हम फिब को नीचे साइड पे ऐसे ही ड्रॉ करें। ये हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जैसे काम करें। ठीक है, इसमें आपका जो होगा ये SL होगा यहाँ कहीं, मान लो यहाँ से आपने लिया, यहाँ SL और ये आपका टारगेट। ठीक है, ये आपको समझ में आया इतना। तो इसकी सेकंड कंडीशन मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो हम इस रेंज को मेजर करेंगे, अब ये हमारा लो पॉइंट है और ये हमारा हाई। ठीक है, अब यहाँ से हम फिब को मार्क करेंगे, और यहाँ पर हम देखेंगे कि मार्केट इस जोन पे आया ही नहीं है, तो हम यहाँ से फिब को यहाँ तक मार्क कर लेंगे। जब भी कोई बड़ा जोन हो तो उसके लिए आप ये सेकंड कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमने मार्क कर दिया, इसके बाद फिब को हम यहाँ से यहाँ तक मार्क, ये हमारे लिए होगा टारगेट और ये होगा हमारा SL। इसमें ऑटोमेटिकली आपके टारगेट के हिसाब से आपका SL छोटा या बड़ा होगा। तो ऐसे ही हम फिर देख लेते हैं और किसी चार्ट पर। ये डेट और प्राइस रेंज वाला टूल लेंगे, हम यहाँ से मार्क करेंगे, हमने मार्क कर लिया। फिर इसके अंदर हम फिब का यूज़ करेंगे इस जोन से इस जोन तक, ये हमारा 0.5 का लेवल, और इसके नीचे हम हमारा फिबोनाची मार्क कर लेंगे सेम वैसे ही जैसे अप साइड में हमने किया है। ये एक लेवल निकल के आ जाएगा हमारे लिए, ये रेजिस्टेंस के जैसे काम करेगा और ये सपोर्ट के जैसे काम करेगा। अब हमारे लिए हमारा SL होगा और यहाँ कहीं हमारा टारगेट। और सेकंड आप यहाँ से भी मेजर कर सकते हो, जैसे दिखा देता हूँ मैं आपको, इस लो से इस हाई तक, और आप फिब लोगे इस जोन से, फिर आपको टारगेट मिल जाएगा अप साइड के लिए। फिब मार्क कर लो। ठीक है, एकदम इजी फॉर्मूला ही है। आप पहले इसे बैक टेस्ट करके देखना ये किस तरीके से वर्क करता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्चुअल में मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस इसी तरीके से वर्क होता है, बट आप लेवल्स के थ्रू जाते हो।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? अब फिर नेक्स्ट चार्ट देख लेते हैं हम कोई। अब इसमें देखना, मान लो ये हमारा लो है और ये हमारे पास में हाई है। पहले हम फिब को मार्क करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये जोन हमारे पास निकल के आ गया। यहाँ पर हमारी सेकंड कंडीशन अप्लाई होगी। फिब को हम यहाँ से यहाँ तक मार्क करेंगे और ऊपर से भी हम फिब को ऐसे ही मार्क करेंगे। इस जोन में हमारा इस जोन में हमारा एसएल होगा और इस जोन में हमारा टारगेट। आप देख रहे हो इसमें एसएल कितना छोटा बनता है आपका और टारगेट कितना बड़ा होता है। आपको इसके अंदर ऑलरेडी आपका टारगेट पहले से पता है, आपको आपका एसएल पहले से पता है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस इसी तरीके से काम करते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत से कॉन्सेप्ट है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे पास 100% में से मैंने आपको सिर्फ 2% रिवील किया है। आप इस चीज को इम्प्लीमेंट करके देखो, आप बैक टेस्ट करके देखो और मुझे वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं और वीडियोस बना के लेके आऊंगा आपके लिए। मेरा जो थर्ड पार्ट होगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अभी फिर और नेक्स्ट चार्ट पे हम चल देते हैं। जैसे मान लो ये हाई और ये लो है, आप ऐसे ही अप साइड में मार्क कर दो इसे लो से, ठीक है। यहाँ से हम इसे मार्क करेंगे। अब यहाँ पर हमारी सेकेंड कंडीशन काम करेगी। इस जोन में हमें कोई ट्रेड नहीं मिला है, ठीक है, इस जोन में हमें कोई ट्रेड नहीं। अब फिर हम देख लेते हैं फिर और कुछ। यहाँ पर इस जोन में ये हमारे लिए हाई और ये लो है, ये हमारे लिए हाई, इस हाई से तो लो तक हमने कंसिडर किया। फिब को हमेशा आप नीचे से ही ड्रॉ करो, यहाँ से ड्रॉ करना अप साइड पर, हमेशा नीचे से ही ड्रॉ करना फिब को। मेरे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और मार्केट उसी को रिस्पेक्ट करता है सबसे ज़्यादा। और ये हमारा ये फिब हमने मार्क कर लिया, मार्केट डायरेक्टली यहाँ से फॉल हो रही है और हम हमारा जो टारगेट रखेंगे यहाँ कहीं, ठीक। अब यहाँ से हम मार्क करेंगे, ये हमारे लिए होगा इधर एसएल और ये हमारे लिए होगा यहाँ टारगेट। ओके, सेम हम और देख लेते हैं। अब यहाँ देखना आप, ये हमारे लिए लो है और इसका हाई में मेजर करता हूँ, कहाँ है इसका ये हाई, ठीक है। यहाँ से हम फिब को मार्क करेंगे, ये हमारे लिए एक जोन होगा 0.5 0.6 का। हमेशा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं वो जोन होता है, ना कि कोई लेवल होता है। अब इस जोन से हम मार्क करेंगे फिब को, ये होगा हमारे लिए रेजिस्टेंस। यहाँ से हम ट्रेड लेते हैं, यहाँ एसएल रखते हैं और ये हमारा टारगेट, ठीक है। और आप ये जो बीच में ये जो छोटी छोटी कंडीशन हो रही है ना, जैसे इस जोन में आप कैसे ट्रेड लोगे, एक जोन है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक हम फिब को मार्क कर लेते हैं। सेम फिब को हम अप साइड में मार्क करेंगे, हमारा टारगेट और ये हमारा एसएल था। तो एक्चुअल में मार्केट इसी तरीके से काम करती है, ठीक है। और चार्ट देख लेते हैं हम। मैं आपको बैक टू बैक बता रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं कहीं बीच में से कोई चार्ट मिनिमाइज कर दे रहा हूँ या ऐसे कुछ। मैं आपको बैक टू बैक चार्ट दिखा रहा हूँ। क्या आपका हाई क्या होगा हमारा लो, ठीक है। अब यहाँ से हम फिब को मार्क करेंगे और सेम फिब को हमने नीचे से मार्क किया, ये हमारे लिए होगा एसएल और ये हमारे लिए होगा टारगेट। आप इसे बैक टेस्ट करके देखना, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से वर्क करेंगे। आपने जितना भी सीखा है देखा है, आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा ट्रेडिंग को लेकर। मेरे पास ऐसे बहुत से कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको और बताऊंगा, जिससे आपको समझ में आएगा ट्रेडिंग कितना इजी है। बट लोगों ने इसे इतना डेंजर तरीके से दिखाया ना यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर। और आप इस जोन में देखना, इस जोन को मैं कैसे मार्क करता हूँ। तो जब भी हमारे पास में बड़े जोन आते हैं तो हमें टारगेट भी बड़े मिलते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये डेट और प्राइस रेंज को आप ले लो, यहाँ से इस जोन से आप इस जोन तक मेजर करो इसे, ठीक है। आपका ये फिब ले लो आप, ये 0.5 0.6 का ये जो जोन है इसे मार्क कर लो, ठीक। और सेम इसी कंडीशन में आप इस जोन में, अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से मार्केट कहाँ कैसे सपोर्ट लेता है। इस कंडीशन में भी मेरे पास
कुछ फॉर्मूले हैं जिनका मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब आपने यहाँ एंट्री ली और आपका एसएल हो गया हिट, ठीक है। बट इसी जोन में आप फिर से एंट्री कर सकते हो। देखो मैं आपको बताता हूँ, इस जोन से लेकर इस जोन तक आप ये डेट और प्राइस रेंज को मार्क कर दो और सेम इसी जोन में फिर से डेट और प्राइस रेंज को मार्क कर दो, या आपके पास में एक लेवल निकल, या तो आप फिबोनाची को इसी लेवल से यहाँ तक मार्क कर, या आपके पास एक लेवल निकल। जब भी मार्केट अपनी डिमांड दे रहा है, एक्चुअल में हम ये जिस फॉर्मेट पर काम कर रहे हैं ये डिमांड और सप्लाई के बेस पर ही काम कर रहे हैं, बट मैंने उसे फिबोनाची में स्विच कर दिया है। बस यहाँ से यहाँ तक आप समझो ये डिमांड है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिमांड है और सेम मार्केट को हमें डिमांड देनी है इतनी ही इस लेवल के ऊपर, इस जोन के ऊपर मार्केट को डिमांड हमें देनी है। मार्केट देख सकते, ठीक है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं मार्केट में जो एक्चुअल में काम करती है, बट कोई सीखना नहीं चाहता। हर कोई बस कैंडलस्टिक इन सब में पड़ा हुआ है, बट एक्चुअल में मैथमेटिक कैलकुलेशन ही एट द एंड आपको अभी नहीं समझ में आएगा, बट एक टाइम पीरियड के बाद में आपको खुद ही समझ में आएगा कि मार्केट में पैटर्न वगैरह ये इतना काम नहीं करते जितना कि एक मैथमेटिक कैलकुलेशन काम करता है। चलो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसकी कभी, और मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर तो ट्रेड मिल जाएगा, जो डिफिकल्ट होगा ना थोड़ा वो देखते हैं। देखो ये लो है हमारे लिए और ये हाई है हमारे लिए, ठीक है। अब हम फीब को मार्क करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, और अप साइड में भी हम मार्क करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये हमारे लिए एसएल होगा और यह होगा हमारा टारगेट, ठीक। आप इस पूरे जोन में भी यूज़ कर सकते हो इसका। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये डेट और प्राइस रेंज को आपने लिया, पूरी रेंज ले लेता हूँ मैं यहाँ से लेके, ठीक है। अब इसमें हम इस लेवल से लेके यहाँ तक मार्क करेंगे। ये 0.5 0.6 के जोन पर मार्केट आ चुका है, और सेम हम ऊपर भी ऐसे ही मार्क करेंगे 0.5 0.6 के जोन तक। ये हमारे लिए 0.5 0.6 का ये जो जोन है, और यही से अब देखना है हमारा एसएल होगा और ये होगा हमारा टारगेट। मैंने आपको बैक टू बैक चार्ट दिखाया, जैसे मैं आपको और दिखाता हूँ इसमें कुछ। मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें डिमांड मिली है, तो सेम जो डिमांड है ना हमें यहाँ देखने के लिए मिलेगी, सेम डिमांड हमें यहाँ देखने के लिए मिली, ठीक है। तो आप ऐसे ही बैक टेस्ट करके देखना। मैं जल्दी थर्ड वाला जो चैप्टर है उसके अंदर बहुत सी चीज़ें आपको बताऊंगा जो मेरे पास है, और वो बहुत अच्छी तरीके से मार्केट में वर्क करती है। जैसे यहाँ पर हम समझ लेते हैं, मान लो ये लो है हमारे लिए और ये हाई, ठीक है। अब इसमें देखना हम फिब को कहाँ से कहाँ तक मार्क करेंगे। ये फिब को मार्क किया, ये 0.5 0.6 का ये जो जोन है, और सेम हम नीचे ही ऐसे ही मार्क करेंगे, ठीक। और यहाँ कहीं होगा हमारा टारगेट। तो एक्चुअल में मार्केट इस तरीके से ही काम करता है। आप इसे बैक टेस्ट करके देखना कि सपोर्ट रेजिस्टेंस इस तरीके से ही आपके लिए मार्केट में काम करते हैं। जो मैं थर्ड चैप्टर बनाने वाला हूँ उसका हिंट मैं आपको दे देता हूँ कि उसमें हम किस मेथड के बारे में सीखेंगे। जैसे मान लो ये मार्केट का हाई है और ये मार्केट का लो है, और इसका सेकंड पार्ट हम ले लेते हैं, ये मार्केट का हाई, इसका हाफ पार्ट, और इसका भी हम हाफ पार्ट ले लें। और ये थर्ड नंबर का जो पार्ट निकल के आया ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इस बेस पर पूरा मार्केट ट्रेवल करेगा। नेक्स्ट डे आप देखना, दिखाता हूँ मैं। इस ओपनिंग जोन से मैं मार्क करूँगा, देख रहे हो आप मार्केट सपोर्ट का ले रही है, फिर डाउन साइड में ऐसी, फिर डाउन साइड में, ठीक है। आप मार्केट में समझ रहे हो किस तरीके से कैसे कैसे चीज़ें वर्क करती है। आपको टाइम के साथ में सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा कि किस तरीके से कैसे लेवल वर्क करते हैं मार्केट में, कौन सी मेथड का किस तरीके से यूज़ करना होता है। तो मिलते हैं हम हमारे थर्ड चैप्टर में।